मिट्टी के उस छोटे से घर में एक पुराने बिस्तर पर अर्जुन की माँ पड़ी थी। उनके सिर पर पट्टी बंधी थी और वो दर्द से कराह रही थी। अर्जुन उनके पास बैठा आंसू पोंछते हुए बोला, माँ, आप चिंता मत करो, मैं आपका इलाज करवाऊंगा। मैंने दिन रात मजदूरी करके आपके इलाज के लिए पैसे जोड़े हैं। हम कल सुबह ही अस्पताल के लिए निकल जाएंगे। आप जल्दी से ठीक हो जाओगी माँ। नहीं बेटा, तू फालतू में पैसे व्यर्थ मत कर। मुझे लगता है अब मेरा वक्त आ चुका है। अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। बेटा, मुझे माफ कर देना। अब मैं इस बीमारी से हार चुकी हूँ। ऐसा मत बोलो माँ, आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं कल ही आपको अस्पताल लेकर जाऊंगा। अगली सुबह अर्जुन अपनी माँ को अस्पताल लेकर पहुंच जाता है। लगभग 1 घंटे से उसकी माँ का इलाज चल रहा था। अर्जुन बाहर बैठा भगवान से प्रार्थना कर रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर रिपोर्ट लेकर बाहर आते हैं और बोलते हैं, सॉरी अर्जुन, हमने कोशिश तो बहुत की, लेकिन अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। शायद अब बस 1 हफ्ता ही तुम्हारी माँ जीवित रह सकती है। अब तुम बचा कुचा समय अपनी माँ के साथ बिता लो। अब इन्हें घर लेकर जा सकते हो। इतना सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों भगवान, क्यों? मेरी माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो उन्हें इतनी जल्दी बुला रहे हो? अर्जुन अपनी माँ को लेकर अस्पताल से वापस लौट आया। माँ बिस्तर पर लेटी थी। बेटा अर्जुन, क्या कहा डॉक्टर ने? मैं कितने दिनों में ठीक हो जाऊंगी? जी माँ, डॉक्टर बोले हैं आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। चिंता मत करो। दोपहर के वक्त अर्जुन उदास होकर खेत की ओर निकल जाता है। धूप तेज थी, लेकिन उसके मन में अंधेरा छाया हुआ था। तभी उसके सामने एक सफेद दाढ़ी वाले महर्षि दयानंद जी प्रकट होते हैं। बेटा, क्या हुआ? इतनी चिंता में क्यों हो? शक्ल से तो लग रहा है तुम बहुत परेशान हो। मुझे बताओ, क्या हुआ है? क्या बताऊं बाबा, मेरी माँ को कैंसर की बीमारी है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि वो बस 7 दिन तक ही जीवित रह पाएंगी। अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं बची है। उम्मीद हमेशा रहती है बेटा, लेकिन राह मुश्किल होती है। दूर जंगल के पहाड़ों में एक जादुई सोने का फल है। अगर वो फल मिल जाए तो तुम्हारी माँ जीवित और स्वस्थ हो सकती है। सच बाबा? क्या वाकई उस सोने के फल से मेरी माँ की जान बच सकती है? कहाँ मिलेगा वो जादुई सोने का फल? बताओ बाबा। उस दिशा में जहाँ सूरज डूबता है, पर ध्यान रखना वो जगह सामान्य नहीं है। कई लोग गए पर आज तक कोई भी लौटकर वापस नहीं आया। वहां जाना आसान नहीं है बेटा। मैं जाऊंगा बाबा। अगर उस जादुई सोने के फल से मेरी माँ की जान बच सकती है तो मैं चाहे कुछ भी हो जाए उस जादुई सोने का फल तक जरूर जाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जरूर बेटा, सच्चे दिल और ईमानदार इंसान को वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। कल्याण हो, कल्याण हो। अर्जुन वो जादुई सोने का फल लाने का ठान लेता है। अगली सुबह अर्जुन महर्षि के बताए रास्ते पर निकल पड़ता है। तभी जंगल के द्वार पर एक अघोरी साधु उसे रोक लेते हैं। रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ, बिल्कुल भी आगे मत बढ़ना। आखिर तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? इस रास्ते पर कोई वापस जीवित नहीं लौटता। अपने प्राण प्यारे हैं तो यहाँ से लौट जाओ। मेरे प्राण मुझे प्यारे नहीं, बस मुझे मेरी माँ के प्राण प्यारे हैं, इसलिए मैं वापस नहीं जाऊंगा। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे उस जादुई फल की खोज है। मुझे अपनी माँ की जान बचाना है महाराज। मैं डरता हूँ पर मैं रुकूंगा नहीं। ठीक है, वहां तक जाने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियों को पार करना पड़ेगा।
पर ध्यान रहे, यहाँ के किसी भी वृक्ष या फूल को छूने की गलती मत करना। पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, और अगर झूठ, लालच या डर तेरे मन में आया तो तू भी वहीं रह जाएगा हमेशा के लिए। इतना सुनकर अर्जुन आगे बढ़ जाता है। अर्जुन बीच जंगल में पहुंच चुका था। वो जगह बहुत सुंदर थी। तभी अचानक उसके पीछे से उसे उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है। बेटा अर्जुन, इधर देखो, मैं तुम्हारी माँ हूं बेटा। अर्जुन वहीं रुक गया। उसे लगा माँ यहाँ कैसे आ सकती है। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। पीछे देखो, मेरे पास आओ बेटा। माँ तो घर पर बिस्तर पर पड़ी है, वो चल भी नहीं सकती। और साधु ने कहा था किसी भी भ्रम में मत पड़ना और पीछे कभी मत देखना। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही है। तुम जंगल का छल हो। जैसे ही उसने ये कहा, धुंध छट गई और वो आवाज गायब हो गई। अर्जुन आगे बढ़ गया। अरे वाह, लगता है महर्षि ने इसी जगह के बारे में बोला होगा। वो रहा जादुई फल। चलो जल्दी से तोड़ लेता हूं। रुको बालक, फूल को हाथ मत लगाना। मैं जादुई झरना हूं। मेरे प्रश्नों के सही सही उत्तर देगा वही जादुई फल पा सकेगा। जी पूछिए प्रभु, सवाल क्या है? पहला सवाल, जो हर जगह है लेकिन दिखाई नहीं देता, वो क्या है? हवा। सही जवाब। हमारा दूसरा सवाल, जिसे बांटने से बढ़ता है, वो क्या है? प्यार। प्यार बांटने से बढ़ता है प्रभु। सही जवाब। अब आखिरी सवाल, अगर तू इस फूल से अपनी माँ को बचाएगा तो उसकी कीमत क्या चुकाएगा? जो भी कीमत होगी, यहां तक कि इसके बदले मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। मैं तुमसे प्रसन्न हूं बेटा। तुम सचमुच में नेक दिल इंसान हो। तुम ये फूल ले जाओ और बचा लो अपनी माँ की जान। इतना कहकर झरना शांत हो गया। अर्जुन ने उस जादुई फल को तोड़ लिया और घर की ओर दौड़ पड़ा। घर जाकर अर्जुन ने वो जादुई फल अपनी माँ के हाथ पर रखा। कुछ ही पलों में माँ की सांसें सामान्य होने लगी और उन्होंने आंखें खोल दी। अर्जुन बेटा, मुझे अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आप ठीक हो गई माँ। आप ठीक हो गई। तभी दरवाजे पर वही महर्षि साधु प्रकट हुए। अर्जुन बाहर आया। अर्जुन, तुमने तीनों परीक्षाएं पास की, पर याद रखना, हर वरदान की एक कीमत होती है। क्या कीमत बाबा? जिस जादुई फल से जीवन मिला है, उसकी शक्ति पवित्रता से बंधी है। जब भी तुम झूठ बोलोगे या किसी को धोखा दोगे, फूल की शक्ति कम होती जाएगी और एक दिन बीमारी वापस आ सकती है। नहीं बाबा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने आज तक न किसी को धोखा दिया है, न कभी झूठ बोला है, और आगे भी मैं इस वरदान की रक्षा करूंगा। शुभ हो बेटा। साधु मुस्कुराए और अदृश्य हो गए। अर्जुन और उसकी माँ ने खुशी खुशी नया जीवन शुरू किया।